सेक्टर में तेजी की बनी हुई है। अच्छा कविता जी, टीवीएस मोटर पर क्या विचार है, क्योंकि टीवीएस मोटर के नंबर्स में इम्प्रूवमेंट है, पिकअप देखने को मिला है, क्या अभी भी ट्रेड तेजी की तरफ रखना है? टीवीएस मोटर है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी है, कंसिडरिंग ये स्टॉक 2023 का टॉप परफॉर्मिंग काउंटर था और इकलौता स्टॉक था निफ्टी में जो डबल हुआ। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, एक आउट परफॉर्मेंस तो इस स्टॉक में बना हुआ और जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में, हमें लगता है यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। और जिस तरीके के स्ट्रक्चर है यहाँ पे फर्दर और भी तेजी आगे आने वाले समय में हमें इसे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो एक काफी बड़ी टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट बने उसके टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 850 से लेके 900 की तरफ इसमें आते हुए दिखेंगे। तो कोई भी डिप्स मिलती है टुवर्ड्स 760, 755, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस स्टॉक में री इंटर करने की। हालांकि स्टॉक में अभी हम देखें तो एक स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना है यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो बना हुआ है वो करीब है 770 के आसपास। अगर ये इसके ऊपर ही रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं वो करीब 810, 820 की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहना चाहिए स्टॉक में, एक अच्छा अपमूव हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिखेगा टाटा को। ओके, टाटा मोटर्स में वो मूव कंटिन्यू होते दिखेगा, ये भरोसा है। अच्छा मैं आपके पिक पर आऊंगी, लेकिन गौरांग ये ऑटो एंसिलरी साइड में काफी मौके हैं, आप प्रिफर क्या करेंगे? एसपीएलआई स्कीम को चीज के हाथ में है, चार्ट्स पर राजेश पालविया जी रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या इशारा कर रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट थोड़ा सा सुस्ताया है इसने कोशिश की है सपोर्ट देने की, आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है इस खबर के मद्देनजर? तो अच्छा जी देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग रैली हमने पिछले महीने रिलायंस में देखी और स्टॉक अब जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट इसका एक मल्टीपल सप्लाई जोन है। हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनी हुई है, यहाँ पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 2626, 2630 ये जो इसके एक मल्टीपल सप्लाई जोन है इसको क्रॉस करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा हमें लगता है कि यहाँ पे इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 2700 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है, अगर छोटी मोटी डिप भी मिलती है तो इसको ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस जो है वो है करीब 2560 के आसपास। जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है रिलायंस में, और हमें लगता है कि 2630 के ब्रेकआउट के बाद इसमें एक अच्छा रनअप 2700 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। ओके, 2630 के ऊपर 2700 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज वो बड़ा बेनिफिशियरी रह सकता है। अच्छा, अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात कर लीजिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। राजेश जी, आपका कॉल नहीं लिया, टॉप कॉल में आप क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? पे यहाँ पे फोकस है स्टॉक में देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा। और अब जिस तरीके से कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग बनी, स्टॉक ने कंफर्टेबली अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी कल क्लोजिंग दिया। तो पेट्रोनेट पे यहाँ पे बाय करने की, अच्छा हाँ अब बताइए जी। तो पेट्रोनेट पे बाय करने की सलाह है। शॉर्ट कवरिंग कल के सेशन में देखने को मिली है और हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक को लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब आना चाहिए 236 से लेकर 238 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 223 के आसपास। ओके, तो पेट्रोनेट एलएनजी में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है, तो वो ट्रेड राजेश पालविया का आज का टॉप कॉल, तो उस लिस्ट में आप ये भी नाम जोड़ लीजिए। या तो बताइए दूसरे कौन से स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे? तो 3-4 नाम ऑयल इंडिया और ओएनजीसी की तो आपने गेन करना चाहिए 457 के प्राइस टारगेट के लिए। सो लॉरस लैब्स विल बी द ट्रेड। ओके, लॉरस लैब्स पर एक व्यू रहेगा। राजेश पालविया जी, आपकी पिक क्या रहेगी? अनुज जी, स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ग्रेन्यूल्स। स्टॉक में देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिला और जिस तरीके से कंटिन्यूटी बनी हुई है यहाँ पे एक अप ट्रेंड की, हमें लगता है ग्रेन्यूल्स को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे जो आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए 435, 440 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे 420 के आसपास। ओके, ग्रेन्यूल्स भी हो गए यहाँ पर। पूरा फार्मा, अच्छा कहने में बड़ा अटपटा लगेगा लेकिन दवा और दारू दोनों भाग रहे हैं। हालांकि जो पक्ष मजबूत होना चाहिए वो कमजोर है, यूनाइटेड ब्रेवरीज इस वक्त चल रहा है 1808 पर। मैं इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई है। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे यूबीएल का ये प्राइस ऑल टाइम हाई है। राजेश पालवी जी जरा हल्का सा रीड कीजिएगा, जो इसने एक स्विंग हाई काटा अभी 6 दिसंबर 2022 का, नवंबर 2021 का, दोनों काट गया। ये यूबीएल पे आपका टेक राजेश पालवी जी? ऑल टाइम हाई 8 के करीब। और आज सुबह जो इसने सपोर्ट लिया अपने वीवैप पर, मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है वहां पर सपोर्ट लेकर भागा ये।
तो एकदम से मूव आया इसमें। राजेश पालवे जी, आपके रेडार पर कोई केमिकल या फर्टिलाइजर स्टॉक फिर से यहाँ पर मोमेंटम बन रहा है? तो देखिए कैश सेगमेंट में तो काफी स्टॉक्स यहाँ पे मोमेंटम में है और हमें लगता है कि यहाँ पे अब जो स्टॉक को फोकस करना चाहिए वो है यूपीएल। यूपीएल में भी देखें तो एक अच्छा बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे हुआ है और स्टॉक में जिस तरीके के डेटा बने हुए हमें लगता है ये स्टॉक भी एक अच्छे मोमेंटम के लिए रेडी होते हुए दिख रहा है। 600 के ऊपर अब फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये 600 के ऊपर अब सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 625 630 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो ये भी एक स्टॉक बेस बना के अब स्टॉक एक रिकवरी के ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा ट्रेड का करीब 594 के आसपास। जी, आप यूपीएल की बात कर रहे हैं, आप आरसीएफ को देखिए, आप डे हाई पर, और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत, अभी जिक्र कर रहा था ना, रेट था वो ऑलमोस्ट माइनस का हिट होने को तैयार है। चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। फिर राजेश पालवे जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो आई थिंक अनुज जी पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक में यहाँ पे फोकस है और जिस तरीके से पीएसयू बैंक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, कैनरा बैंक का एट द मनी का 445 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि करीब 19 रुपए 50 पैसे 60 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में हमें लग रहा है कि जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई है, स्टॉक यहाँ से 460 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। इस कॉल ऑप्शन के 445 की स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं, वो आना चाहिए करीब 26 से लेकर 28 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 15 रुपए के आसपास। ये हो गया कैनरा बैंक का 445 का कॉल। राजेश सातपते जी, एफएन सुपरस्टार। अनुज जी देखिए, नजर है डीवीज पे। अगर आप डीवीज का चार्ट देखें, डीवीज एंड डॉक्टर रेड्डीज बोथ आर इक्वली ऑलमोस्ट सेम ही है। तो डीवीज देखिए 4000 के ऊपर मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, 4000 पे कॉल राइटर खड़ा था, तो दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज मिले।